तो खैर चलिए अभी आपको बताते हैं, स्टार्टिंग से बता देते हैं, है ना। मतलब अब प्रैक्टिकल होने वाला है और ये मैं मान के चलता हूँ कि आपने जो पीछे की चीज़ें बताई गई हुई हैं सारी चीज़ें लगभग क्लियर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। पीछे का मतलब क्या है कि ग्रुप्स, लेजर, वाउचर, है ना, डेबिट, क्रेडिट सब कंफर्म रहेगा तभी तो आगे आप सही से कर पाएंगे। और ये उम्मीद करता हूँ कर लिए होंगे। अगर नहीं भी कुछ कन्फ्यूज़न होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पड़ा ही हुआ है यूट्यूब पे, आप सब लिस्ट वाइज भी जा रहा है। अब कल संडे था इसलिए नहीं गया, बाकी फिर अब आज से जाएगा प्रॉपर, तो आप देख भी सकना है एक स्टेप समझ करके। तो खैर अभी हमारा टारगेट अभी है कि हम आज टैली प्राइम डाउनलोड कैसे करते हैं, है ना, ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसके बाद हम उसमें कंपनी बनाना सीखेंगे। इतना टास्क रहेगा आज का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको टैली डाउनलोड करने के लिए देखिए आपके पास कोई ना कोई क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मतलब ब्राउज़र जिसको कहते हैं। तो हमारे पास अभी क्रोम तो नहीं है बट माइक्रोसॉफ्ट है। क्रोम अभी जस्ट मैंने कहा था नहीं, लैपटॉप मैंने फॉर्मेट किया था तो थोड़ा सा अपडेट कर दिया है। तो अब हम यहाँ से आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज पे और फुल स्क्रीन कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, टैली प्राइम। क्या सर्च करना है, टैली प्राइम डाउनलोड आप डाल दीजिए, टैली प्राइम डाउनलोड इंटर कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी रिकमेंडेशन में नाम दिखा दे रहा था ना कई सारा। और यहाँ पे ऑल इन वन बिजनेस सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पेड वाले सॉफ्टवेयर मिलेंगे ठीक है। तो खैर हमें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको डाउनलोड नाउ टैली प्राइम 5.1, है ना, टैली प्राइम सर्वर। तो हम यही इसी पे क्लिक कर देते हैं और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, टैली प्राइम 5.1 और टैली प्राइम एडिट लॉग। एक्चुअल में ये टैली प्राइम का एक ऑप्शन होता है जिसमें एक टैली में क्या होता है कि ये ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है, एक में हमेशा इनेबल रहता है एडिट लॉग का, ये आगे हम बाद में बात करेंगे। तो खैर दोनों में से कोई भी आप एक डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम चलिए हम इसी को डाउनलोड कर ले रहे हैं, टैली प्राइम 5.1 वाला। तो आप डाउनलोड पे क्लिक करिए तो यहाँ पर डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी और लगभग ये 43 MB की फ़ाइल है। अब ये डाउनलोडिंग हो रही है, डाउनलोडिंग होने के बाद फिर इसका इंस्टॉलेशन बताएंगे, आराम से आप इंस्टॉल कर लेंगे, है ना। अब इसमें कुछ समय लग सकता है, तब तक हम एक दूसरा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं समझाने के लिए। आप चाहें तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो इपिक पेन। वैसे इपिक पेन ये हमें मिल जाएगा हमारे स्टोर रूम में, इसमें माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में ही मिल जाता है। यार यहाँ से देख लेते हैं, तब तक वो डाउनलोड हो रहा है, वेट तो करेंगे नहीं, कुछ न कुछ और ही सीख लेते हैं इसमें। तो एपिक पेन यहाँ सर्च कर सकते हैं, एपिक पेन ये सर्च करिए और इसको इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं आता। ओ भाई नहीं आया क्या यार, मुझे लगता है कि गूगल से ही वहीं से करना पड़ेगा, गूगल में से इधर नहीं मिल रहा है, ये सब गेम में आ रहे हैं। कोई बात नहीं, यहीं से कर लेते हैं हम, सर्च कर लेते हैं कुछ भी, एपिक पेन, है ना। क्या सर्च कर लेते हैं, एपिक पेन फ्री पे क्लिक करते हैं तो फ्री में डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, है ना। एपिक पेन ये है, एपिक पेन पे क्लिक करते हैं और इसमें कई बार आपको ढूंढना पड़ सकता है ना, कई बार सर्च करना पड़ सकता है। ये भी प्रोसेस आप देख लीजिएगा, प्रोसेसिंग ले रहा है। टैली तो अब तक शायद हो चुका होगा, ये आ गया, डाउनलोड है, नाउ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से हमें कर देना है, क्या पूछ रहा है, कुकीज़ सेटिंग्स अलाउ कर दीजिए, इसको बिना अलाउ करे नहीं कर पाएंगे। डाउनलोड एपिक पेन फ्री हमें करना है, इसके प्रो वर्जन के लिए आपको 100 रुपये हर महीने जमा करना होता है। खैर हमारा काम थोड़ा सा लिखना समझाना होगा और कुछ नहीं, है ना। डाउनलोड फॉर विंडोज़ और यहाँ पे हम एक्चुअल में हम डाउनलोड करना स्टार्ट कर देते हैं और ये डाउनलोडिंग हो गया और टैली हमारा डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। तो साइड में आप टैली वाले पे क्लिक करिए, है ना, और यहाँ पर दोनों आ जाएगा, इपिक भी आ गया, ये भी आ गया। तो पहले टैली प्राइम को राइट क्लिक करते हैं, इंस्टॉल करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है आप उसके राइट क्लिक करिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इस पर क्लिक करिए और यहाँ से ये
इतना आवाज़ कर रहा है भाई, कोई नहीं, इसको आप यस कर दीजिए। इसका साउंड बंद कर देते हैं हम, नहीं तो आवाज़ करता ही रहेगा, फुल है ना एकदम। चलिए बंद कर देते हैं। नहीं, एकदम से बंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा टैली की भी आवाज़ आप सुनेंगे कैसी आती है ना। ये तो यहाँ से प्रोसेसिंग ले रहा है और पूछ रहा है एप्लीकेशन रिलीज डेट दिखा रहा है, एप्लीकेशन पास, ये इंस्टॉल होकर किस ड्राइव में जा रहा है, सी ड्राइव में। तो इंस्टॉल कर सकते हैं आप यहाँ से, चाहे तो आप चेंज कर दें कॉन्फ़िगर करके, हम चेंज नहीं करेंगे, इंस्टॉल कर देते हैं सिंपल। और ये इंस्टॉलेशन इसकी चालू हो गई है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, एकदम सिंपल सा स्टेप है। ये हो गया इंस्टॉल, और इंस्टॉल होने के बाद आप इसको स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से टैली प्राइम स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपको प्रणाम करता है ना, आप लोग भी करिए प्रणाम इसको। और ये इसकी बड़ी मुझे अच्छी लगती है यार ये एक्टिविटी। और ये ओपन हो गया, फिर यहाँ पे फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, डू यू वांट टू अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क्स टू एक्सेस दिस ऐप। तो आप अलाउ कर दीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल कर दीजिए, खैर अभी सीखने के पर्पस पे हैं। और यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा स्टार्टअप देगा, एप्लीकेशन स्टार्टअप, और यहाँ पे आपकी कंट्री का नाम, अपनी कंट्री का नाम शो करेगा जो आपकी कंट्री है, और उसके बाद इसके अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, तो ये सेम ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ पर दिखा रहा है इसका डेटा कहाँ जाएगा, जो भी आप टैली में बनाएंगे, जो भी आप फाइल सेव करेंगे वो सी वाले ड्राइव में जाएगा, यूज़र वाले ऑप्शन में पब्लिक में जाना है, टैली प्राइम में डेटा फिर मिल जाएगा, ये आपको बताऊंगा अभी मैं। तो अभी हम इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको चेंज करना है तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इंडिया की जगह आप इंटर करेंगे तो कई सारी आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, देख रहे हो ना आप। तो आप जो पसंद है, मतलब जो पसंद क्या है, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो उस कंट्री से, हम तो हम इंडिया वाले हैं तो हम इंडिया ही सेलेक्ट करेंगे, है ना। ये बाकी ऐसे ही आप चेंज कर सकते हैं, जब सबको सही लगे तो हम इसको स्किप करते हुए आगे वही आ जाएंगे। सबको सही है ये, एक्सेप्ट कर दीजिए इसको, और जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो फिर से आपका स्वागत करेगा, वेलकम टू टैली प्राइम। टैली प्राइम में आपका स्वागत है। अब ये दिखा रहा है कि सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन का इस्तेमाल करना आप चाहेंगे। एक्चुअल में टैली को लोग, देखिए बहुत सारे लोगों के पास में टैली का लाइसेंस होता है, जो लोग लाइसेंस एक्टिवेट करते हैं अपना, आपके पास मतलब अगर आपका लाइसेंस नहीं है तो आप एक न्यू लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हैं। टैली चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, है ना। उसके बाद रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यदि आपका पहले से कोई लाइसेंस था उसको आप रीएक्टिवेट करा सकते हैं, है ना। और आप यहाँ से नेटवर्क के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। फिर अब हमें इन तीनों में से किसी का काम नहीं होता है जब हम सीखने के पर्पज़ से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमारा टारगेट अभी सीखना है, तो वी विल गो इन एजुकेशनल वर्जन। तो हमें किसको ट्राई करना है, एजुकेशनल को। तो यहाँ पर दिखा हुआ है ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल, और हमारा टारगेट क्या है, सीखने का पर्पस है, तो हम सीखने के पर्पस के लिए एजुकेशनल को ट्राई करेंगे, और ये आपका ओपन होके आ जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देता है सिलेक्ट कंपनी का, तो सेलेक्ट कंपनी करिए। अब सेलेक्ट कंपनी में अगर आपकी कंपनी कोई बनी हुई है तो उसका नाम यहाँ पर शो करता है। खैर अभी यहाँ पे कोई कंपनी नहीं बनी हुई है, और जब कंपनी नहीं बनी होगी तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम कंपनी बनाने के लिए यहाँ पे आए ही हुए हैं, है ना, तो कंपनी अब बनाते हैं। खैर यहाँ पर और भी कई सारे ये ऑप्शन है, मैं इन सबको भी आगे आने वाली वीडियोस में, आगे आने वाली क्लासेस में सबको समझा दूंगा, ठीक है, अच्छे से। तो ये सब क्या होते हैं, कैसे नहीं होते, मतलब इनका क्या इस्तेमाल है। तो खैर अभी हम समझते हैं क्रिएट कंपनी। कंपनी को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जब भी देखिए इसमें कंपनी क्रिएट क्या होता है, देखो टैली में मैं आपको समझाऊँ तो जैसे आपने एक मिनट पहले इसको ये चला ले तो इपिक पेन, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा अभी समझाने में, है ना। कुछ भी लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, वाइट बोर्ड तो यहाँ है। एक्चुअल में इस टैली में जो भी आप डेटा वेटा सेव करेंगे ना, वो थोड़ा सा क्या रहेगा कि पहले आप इसमें फाइल बनाते हैं तब जा करके आप सेव करते हैं। मुझे लगता है ये समय भी ले जाएगा क्या भाई, आज तो अच्छे फंस गए, है ना। एक्चुअल में सब कुछ ही पहले से था, और ऐसा नहीं था, तैयारी चली थी लगभग काफ़ी देर तक, रात में जागा था। पूरा सेटअप करना पड़ता ना, एक बार अगर आपने फॉर्मेट कर दिया सिस्टम को, उसके बाद से फिर समय लगता है थोड़ा सा, उसको सेटअप करिए, बनाइए, कई सारी चीज़ें होती हैं उसमें करनी पड़ती हैं। तो ये ले जा रहा है।
अच्छा, इसमें से सभी लोग प्रॉपर क्लासेस अटेंड कर रहे हो ना? आप मिस मत करिएगा, मिस करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा आगे की चीज़ों को। गेटिंग थिंग्स रेडी, थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस पूरा ही होने वाला है, मंजिल तक पहुंचने वाला है ये, है ना? पहुंच गई मंजिल। अब क्या हुआ भाई, पहुंच तो गए अब। चलिए, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है, ओके कर दीजिए और नेक्स्ट करिए। थोड़ा सा फिर से अभी डाउनलोड हुआ, अब लगता है मतलब डाउनलोड हुआ, अब कितनी बार इसका इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा भाई? 4 बार इंस्टॉलेशन ही होगा इसका, है ना? एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स, खैर आप ये भी सीख सकते हैं एपिक पेन वगैरह डाउनलोड करके कैसा करना है, ये भी इसका वीडियो रहेगा, आप लोग जब चाहेंगे देख सकेंगे, है ना? तो थोड़ा सा वेट करते हैं, प्रोसेसिंग ले रहा है। ओ भाई, क्या किया? फिनिशिंग इंस्टॉलेशन हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया, ये आ गया लगता है। और किधर गया? ट्राइड फॉर फ्री, तो हमें फ्री यूज़ करना है, पैसे वैसे है नहीं वैसे भी है ना? इंटर योर एक्टिवेशन कोड, अरे कोड वोड ही नहीं है भैया हमारे पास में, फिनिश करिए। तो खैर अब हम यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये आ गया है ना इसे ही तो लाना चाहते थे हम। तो खैर हम यहाँ पे आपको टैली में आ जाते हैं। अब ये समझा रहे थे, देखो सबसे पहले आप करते क्या है कि जब आप टैली का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला टास्क इसमें ये होता है कि आप अदर एप्लीकेशन में क्या होता था, पहले आप उसको सेव कर लेते थे। क्या कर लेते थे मतलब पहले आप काम करते थे, जैसे एमएस ऑफिस वगैरह में क्या होता था, एक्सेल वगैरह, पहले आप काम कर लेते थे, काम करने के बाद आप क्या करते थे, फिर इसको आप सेव करते थे। बट टैली में ऐसा नहीं है, टैली में इसका अपोजिट रहता है, पहले आप सेव करिए बना करके तब आप काम करिए। यानी अभी देखो एंट्री अगर वैसे होता पहले जैसा एमएस ऑफिस के जैसा, तो पहले एंट्री कर लेते फिर सेव होती वो एंट्री, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले आप सेव कर लीजिए फाइल ही जहाँ एंट्री करना है, तब आप करिए जा करके। तो ये प्रोसेस होता है, इसलिए हमें यहाँ पर क्रिएट कंपनी करना पड़ेगा। एक प्रकार से क्रिएट कंपनी को कह सकते हैं फाइल बनाना पड़ेगा आपको। क्या बनाना पड़ेगा? फाइल इसकी आप बनाएंगे। हाँ, उसी को फाइल को एक नाम देना पड़ेगा, जिसको आप कहते हैं अपनी कंपनी का आप नाम देंगे, जिस नाम से आप बनाएंगे, है ना? जिस नाम से आपका बिजनेस होता है उसी नाम से लोग बनवाते हैं, है ना? जैसे यहाँ का अब इंस्टीट्यूट का नाम है आशीष कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो हम इसी नाम से भी कंपनी बनाएंगे, सॉल्ट में ACI करके, आप अपने अनुसार जो डालना चाहें। तो कहने का मतलब ये है कि टैली में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी बनाना मतलब एक प्रकार का क्या कर रहे हैं आप, वहाँ पे फाइल बना रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ें। अब आते हैं सीधे प्रैक्टिकल पे। तो हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से ये क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, और सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे दिखा रहा है कंपनी क्रिएशन। क्या दिखा रहा है? यानी कंपनी क्रिएशन चालू हो चुका है, और इसके बारे में ये इसका लुकअप आ रहा है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दिखा रहा है कंपनी डेटा पाथ, इसमें यानी कि जो आपकी कंपनी बन रही है वो उसकी फाइल कहाँ पर सेव हो रही है ये दिखा रहा है। सी यूज़र पब्लिक टैली प्राइम। ये सी क्या होता है जानते हो ना आप? नहीं जानते हो? अच्छा, कितने लोग जानते हो सी क्या है? मतलब यहाँ से सी फॉर कैट ऐसा थोड़ी, बताओ। सी यहाँ पे एक प्रकार के ड्राइव का नाम होता है, और ये यहाँ देखो तुम लोग दिमाग नहीं लगाते, पता नहीं क्या। फाइल में आप आते इतना आपने देखा है, दिस पीसी में आप आइए, यहाँ देखिए लोकल डिस्क सी है और यहाँ पे न्यू वॉल्यूम डी है करके, यानी जो आप फाइल आप बनाने जा रहे हो, जो आप कंपनी बनाने जा रहे हो, वो कंपनी सी ड्राइव में सेव होगी। और सी ड्राइव में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि सी ड्राइव में यूज़र वाले ऑप्शन में जाना, यूज़र वाले ऑप्शन के अंदर रहेगा, पब्लिक के ऑप्शन के अंदर, फिर टैली प्राइम एंड डेटा। काफ़ी अंदर जा रही है ये फाइल, यानी ये आपको कहाँ मिलेगा? देखिए फाइल में आप आओगे, सी वाले ड्राइव में आ गए, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा यूज़र में कह रहा था, यूज़र में आप आ गए। तीसरा कह रहा था कि पब्लिक वाले ऑप्शन में जाना चाहिए, तो पब्लिक में चलिए। उसके बाद फिर कहाँ जाना था? टैली प्राइम। फिर आपको डेटा मिलेगा। अब डेटा में जैसे ही आप डेटा कोई बनाओगे यहाँ पे मिल जाएगा। अभी आपने कोई डेटा ही नहीं बनाया है, और जैसे बनाएंगे मिल जाएगा, मैं आपको आके दिखा भी दूंगा, ठीक है, जैसे कंपनी बनती है। तो खैर अब हम यहाँ से आते हैं, सिंपली देखते हैं। तो यही दिखा रहा है कि इसका जो यूज़र मतलब जो
पाथ जाएगा, यानी इसका जो आप टैली कंपनी बनाने जा रहे हो वो जो फाइल कहाँ जाएगी वो इसका लोकेशन दिखा रहा है, पाथ मतलब रास्ता। ऐसे आप उसको पा सकते हो, हाँ ठीक है, वहाँ जा सकते हो। उसके बाद पाथ मतलब रास्ता होता ही है, आपको पता ही है। फिर यहाँ पर दिखा रहा है कंपनी नेम, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, कंपनी नेम डालना है, मेलिंग्स नेम। अब चलिए हम आपको ये कंपनी का नाम अगर डाल करके दिखाते हैं और बनाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार जो भी आपको अपनी कंपनी का नाम देना हो आप अपनी कंपनी का नाम दे सकते हैं अपने अनुसार। तो मैं इसी का नाम कर देता हूँ, इंस्टीट्यूट के ही नाम से बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ आशीष कंप्यूटर। खैर मान लीजिए मेरा कंप्यूटर सेलिंग का बिजनेस है, अभी तो मैं इंस्टीट्यूशन से, मान लीजिए मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है, चलो यही मान लेते हैं आशीष कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आगे चल के देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट नेम दे दिया, इसके आगे मैं चाहता था और कुछ लगा सकता था, आशीष कंप्यूटर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, चलो वो भी डाल दे रहा हूँ। फिर यहाँ से आप इसके लिए आप साइड में हम आएंगे क्योंकि अभी पहुँचा है यहाँ पे, और यहाँ डाल देंगे PVT है ना, प्राइवेट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ओ भाई लग गया, LTD है ना, ऐसे तो होता है, प्राइवेट लिमिटेड इंटर करिए। उसके बाद मेलिंग्स नेम यहाँ दिखाता है, क्या दिखाता है एक्चुअल में मेलिंग्स नेम क्या होता है, जैसे कि आप सेम नाम ऐसा रहने दे सकते हैं। मेलिंग्स नेम यहाँ पे अगर आपका कोई दूसरा नाम है जो इससे मिलता जुलता है या फिर जिसका निक नेम हो, है ना, वो आप डाल सकते हैं। तो और वो छोटा नाम, जैसे इतना बड़ा कौन याद रख सकता है, उस तरीके से आप चाहते हैं इसका एक शॉर्ट नेम भी चले। लगभग हर एक कंपनी का एक शॉर्ट नेम होता है उसका, तो इसका हम शॉर्ट नेम आपको पता ही है, ACI कर देंगे। क्या कर देंगे हम, ACI ऐसे करके शॉर्ट कर दिया। उसके बाद आप इंटर करिए। देखो इसमें आगे बढ़ने के लिए इंटर करना होता है, ठीक है, क्या करना होता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लिक करके भी। बट टैली में ज़्यादातर इस्तेमाल कीबोर्ड का होता है, माउस का उतना इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, बट कीबोर्ड जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है आपको माउस चलाने में मज़ा ही नहीं आएगा टैली में। आप टोटली वर्क आप जो है ना पूरा का पूरा कीबोर्ड से ही कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अब एड्रेस में आ गए, और एड्रेस में यहाँ पे क्या करते हैं, कहाँ चला गया भाई, ओ तरीके, ये तो क्विट हो जा रहा है, सॉरी थोड़ा से हट गया। चलिए फिर से हम क्रिएट कंपनी कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम कंपनी नेम डाल देते हैं। अभी आपने देखा ही था, फिर से एक बार देख लीजिए, आशीष कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है ना, PVT प्राइवेट LTD, और यहाँ शॉर्ट में इसका नाम डालते हैं CI। एड्रेस, हाँ अब एड्रेस की बात करते हैं, इस कंपनी का एड्रेस क्या है, कहाँ पर ये कंपनी है। तो अभी तो भाई आपको पता है, जो भी सीखना चाहे वो संग्रामगढ़ आ सकते हैं। एड्रेस संग्रामगढ़, कुंडा, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। अगर इसका और भी बड़ा एड्रेस है या इसके बारे में और कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरे आपके पास एक और रो आ गया हुआ लिखने के लिए, एक और से कह सकते हैं, एक और लाइन कह सकते हैं। तो खैर अभी कुछ नहीं लिखना, इतना बहुत है। फिर आप इंटर करिए, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप मतलब आपकी कंपनी जो किस स्टेट से बिलोंग करती है। खैर हम तो बताएंगे उत्तर प्रदेश भाई, है ना। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर लिखना नहीं है, ऐसे UTT करके ऐसे लिखना नहीं होता है कि आप पूरा लिखेंगे। जैसे आप थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पे नाम साइड में शो कर देगा, ये है ना उत्तर प्रदेश। तो इसी पे आप क्लिक करिए और इंटर कर दीजिए, तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट हो गया। कंट्री इंडिया रहेगा, ये आपने पहले कर दिया है। पिन कोड आपको डालना होता है यहाँ पे, अब 230141 है ना। क्या करेंगे, वो तरीके यहाँ पे वो लगा है ना, दरअसल 9 करो भी नहीं तो फिर हट जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 230141 ये। अब मोबाइल नंबर डालना होता है, मोबाइल नंबर डाल देते हैं हम यहाँ का, ठीक है, 780000। हाँ अच्छा, हाँ एक टेलीफोन, अच्छा पिन कोड जब वो हो गया ना, सॉरी आप ध्यान नहीं दिया मैंने। पिन कोड, हाँ पिन कोड में क्या डालेंगे, 230141। और टेलीफोन नंबर, जो पहले टेलीफोन चलता नहीं था, तो अभी तो मोबाइल फ़ोन चलता है, टेलीफोन जिसमें वो उठाते थे, कान में लगाते थे, पिक्चर में देखा होगा उसको टेलीफोन, अभी भी चलता है, ऐसा नहीं है। तो अगर उसका नंबर आपके पास में है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, इसका नंबर चल ही नहीं रहा। तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, डाल दे रहे हैं 780000 099।
खैर उसके बाद यहाँ पे फैक्स है। फैक्स भी नंबर आता है, ये भी टेलीफोन के जैसा ही कुछ रहता है, बस फैक्स में तीन चीज़ें होती हैं। मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा फैक्स दिखा भी देता हूँ तब आप ज़्यादा समझेंगे फैक्स क्या है ना। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फैक्स की एक इमेजेस दिखाता हूँ, उसमें क्या क्या होता है दिखे जाएंगे आप। फैक्स मशीन डाल देते हैं, है ना, फैक्स मशीन इमेजेस। तो सर्च कर रहा है यहाँ पे, कितना देर लगाएगा। अरे गूगल बाबा होते तब तक, दे तो दिया है, ये है फैक्स मशीन, ठीक है। जैसे इसमें हम आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। अरे कहाँ कहाँ पहुँचा दिया भाई। जैसे यहाँ पे ऐसे ध्यान दे दीजिए आप, है ना, ये चीज़ें यहाँ पे है। इसमें क्या होता है, ये फैक्स मशीन ऐसे करके होती है। यहाँ पर आपको बात करने के लिए भी यहाँ पे ये ऑप्शन है, प्लस प्रिंट करने के लिए भी ऑप्शन में इसमें रहता है, और इसमें स्कैनिंग का भी ऑप्शन रहता है। तीन चीज़ें इसमें रहती हैं। तो जैसे कई बार अगर आपके पास फैक्स नंबर होता, आपके पास फैक्स मशीन है, तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे कोई चीज़ भेजना होता है, पत्र उत्तर, मान लीजिए पत्र, क्या कोई डिटेल भेजनी है किसी चीज़ की, बिजनेस की, तो उस टाइम पे क्या होता था कि आप समय लग सकता था। भाई आज के समय तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तुरंत आप पीडीएफ बना के भेज दिए व्हाट्सएप से, है ना, या कई सारे, तब ऐसी चीज़ें थोड़ी हुआ करती थी, तब तो भाई इन्हीं का सहारा लेते थे लोग। अब कोई चीज़ यहाँ पर है, जैसे मुझे मान लीजिए एक रजिस्टर मेरे पास में यहाँ पे, या कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई क्या है, डॉक्यूमेंट है, और उसमें कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। ऐसी सेम डिटेल हमें किसी अन्य के पास भेजनी है, जो कि यहाँ से वो काफ़ी मतलब बहुत दूर है, मान लीजिए दिल्ली में है वो, तो अब यहाँ पर वहाँ उसके पास भेजना है, या तो आप इसको निकलवा करके वो पोस्ट करवाइए। अभी के टाइम में तो क्या है कि अगर स्पीड पोस्ट भी करवाएंगे तो भी तो समय लगेगा, एक आध दो दिन। तो इसके मदद से क्या होता था कि तुरंत आप इसमें वो मैटर डालिए, बना बनाया डालिए, स्कैन करेगा, उसको एक डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देता था, और उसके बाद फिर इसमें ऑप्शन होते थे, डिस्प्ले सब होता था, तो उसको आप सेंड कर देते थे उस एक नंबर के अनुसार। तो उसका एक फैक्स नंबर होता था, क्या होता था, फैक्स नंबर जिसको कहते हैं, जैसे मोबाइल नंबर वैसे फैक्स नंबर। तो अब जिसके पास जाएगा उसका भाई उसका नंबर रहेगा, तो उससे कनेक्ट हो जाता था, उस पर प्रोसेसिंग चिप वगैरह होती थी, सब अपना देख करके एडजस्ट कर लेते थे। तो ये होता था फैक्स, ठीक है। तो यदि आपके पास फैक्स मशीन है, अभी भी ये इसका इस्तेमाल होता है, कई कार्यालयों में अभी भी इसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आपके पास भी ऐसा नंबर है, फैक्स मशीन है, तो आप यहाँ पे उसका नंबर डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं। जैसे आप इसका यूज़ काहली बिजनेस में करते हैं, जैसे हमने किसी को सामान बेचा, या उसकी रिपोर्ट मुझे किसी के पास भेजनी है, दूसरा जो बिजनेस मैन है, तो हम फटाक से उसका फैक्स नंबर डाल करके भेज देंगे रिपोर्ट, चाहे प्रिंट करो चाहे देख लो, जो मर्जी है वो कर लो। तो खैर यहाँ पर नंबर नहीं है, छोड़ दे रहे हैं, मैंने आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दिया। अब ईमेल पे आ जाते हैं, है ना। तो आप अपने इस वेबसाइट, मतलब आपकी जो कंपनी है उसका एक कोई ना कोई ईमेल होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको कहते हैं, तो आप डाल दीजिए यहाँ पे। जैसे यहाँ का भी मैं डाल देता हूँ ACI000011 ऐसा करके आप, हाँ, gmail.com इंटर कर दीजिए। वेबसाइट, तो वेबसाइट भी डाल सकते हैं अगर वेबसाइट हो तो, जैसे अभी इसकी वेबसाइट बनवाया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, www करके वेबसाइट रहेगा ना, www.aci.com ऐसे कुछ भी डाल दिया अभी हमने, ठीक है, और इंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखाता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। एक्चुअल में ये क्या होता है, देखिए, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, देखिए जब भी अपने यहाँ का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, जिसको जहाँ जो भी लेखा जोखा वाला काम होता है, लिखा पढ़ी वाला काम, वो 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल से पूरा नया हो जाता है। जैसे स्कूलों में भी देखे होंगे कि 1 अप्रैल से क्लासेस चलने लगती है नए सिरे से, सही है ना। जुलाई तो वो तो बाद का हो जाता है सीन में, लेकिन 1 अप्रैल से स्कूल वगैरह में नई स्टडीज़ चलने लगती हैं। और जितने भी फाइनेंशियल वर्क होते हैं सब 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं। यानी मार्च जो महीना होता है, वो मार्च क्या होता है, लास्ट आखिरी मंथ होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं हिंदी वाला लास्ट महीना जो है मार्च है, और हिंदी वाला नया साल जो आता है वो 1 अप्रैल को होता है ना। तो एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि यहीं से पूरे का पूरा लेखा जोखा, चाहे बिजनेस का हो या
सरकारी दफ्तरों का हर जगह का क्या होता है कि नया अपडेट होता है, नया होता है, वो उसको नया किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग जो दिखा रहा है डेट, वो 1 अप्रैल दिखा रहा है 2024। अब अभी तो 25 भी दिखाता, भले यहाँ 25 लग गया लेकिन 25 दिखा नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस। रीज़न क्या है कि रीज़न ये भाई कि अभी मार्च जब बीत जाएगा, जब अप्रैल आएगा, तब यहाँ 25 हो जाएगा, अभी तो हुआ नहीं है ना। उसके बाद दूसरा डेट यहाँ पर रहता है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि अब आप जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट करोगे कि जिस महीने से, तो वहाँ पर आपको उस डेट को मेंशन करना पड़ेगा, यानी जिस दिन आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रहे थे टैली का, ठीक है, जब प्रोसेसिंग पूरा करवाओगे तो आपको उसमें बताना पड़ेगा ना कि हमारा बिजनेस इस डेट से स्टार्ट हो रहा है यार। तो आप वो चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, वो डेट कैसे लिखेंगे चलिए आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। खैर ये तो सेम रहने दीजिए, एंटर करिए आगे। अब जैसे मान लीजिए हम आज ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आज तारीख कितनी है, 10 है ना, तो हम 10 को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आप क्या डालेंगे, यहाँ पे 10 डालेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ क्या डालेंगे, 10 के बाद आप डालेंगे 02। अच्छा इसमें पहले वो ऐसे करके, हाँ ठीक है 10/02, उसके बाद 2025 जैसे इंटर करेंगे आप, इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो देख रहे हो ना, इस क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो, उसका भी रीज़न है। एक्चुअल में यही थोड़ा सा टैली में खामी है इसमें, एजुकेशनल वर्जन में, कि आप जो है डेट अपने अनुसार नहीं कर सकते हो इसमें, ठीक है। डेट जो है अपने अनुसार बदलेगी, डेट ऐसा नहीं है, 3 डेटें बदलती हैं, एक फर्स्ट तारीख, एक सेकंड तारीख और एक लास्ट डेट होती है जो महीने की, वो बदलती हैं। लास्ट डेट वो 30-31 भी हो सकती है, ऐसा देखिएगा। यही 3 डेट जो है आप चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर 30 है वहाँ 1 कर सकते हो, जहाँ पर 2 है वहाँ ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज इसमें चेंज नहीं होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। खैर हमारा काम डेट से कोई खास मतलब ही नहीं है, हमें तो सीखना है भाई। हम कुछ भी डेट मान लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं मैथ वाले स्टूडेंट्स थे, मान लीजिए हाई स्कूल तक तो मान लिया कि आज 1 अप्रैल ही है ना, मानने में क्या जाता है भाई, है ना। तो चलिए मान लिया कि आज 1 अप्रैल ही है, तो इसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, 1 लिख देते हैं, और ये 1 अब हमें यहाँ सेट करना पड़ेगा 1/4/2024 है ना, तो 24 लिखना पड़ेगा तभी सेटअप होगा ना भाई। हाँ भैया क्या करना पड़ेगा, मजबूरी है यार, उसके साथ चलना ही पड़ेगा, है ना। चलिए तो खैर यहाँ पे आप देख लिए ना, तो खैर डेट से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ दिखाता है ये बेस करेंसी सिंबल, यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन होते हैं, अभी वो ऑप्शन हाइड हैं। यहाँ पर भी कुछ और ऑप्शन आते हैं, जैसे आपको अपनी कंपनी में लॉक लगाना है, जैसे कि कोई दूसरा ओपन ना कर सके, प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन और खुलेंगे और इधर भी कुछ ऑप्शन और आएंगे। चलिए फिर उनको पहले ओपन ही कर लेते हैं, है ना। तो आप चाहते हैं कि वो जो ऑप्शन है पूरे के पूरे ऑप्शन आ जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से क्या करिए, F कॉन्फ़िगर करिए, जिसकी शॉर्टकट की होती है F12। यहाँ पर कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है ना, तो आप इस पर क्लिक करिए, और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन का। फिर यहाँ दे रहा है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यस है, इसलिए यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट डिटेल आया हुआ है। अगर आप इसको देखो नो कर दो तो वो भी नहीं आएगा, एंटर कर दो, और आप इसको एंटर करते चले आओ। देखो नहीं सर, ये यहाँ का था पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सॉरी मैंने ध्यान नहीं देता, तो करेंसी वाला था, हो गया था ये। अब अपने यहाँ ध्यान दिया कि यहाँ पे जो डिटेल्स थी वो हट गई, मोबाइल नंबर वगैरह की, ईमेल आईडी हट गया कि नहीं हट गया यहाँ से। अब आप F12 बटन दबाइए या फिर इस पर क्लिक करिए, तभी ऑप्शन आएगा, और जैसे आप यस कर देंगे तो फिर से ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये है सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी, यही ऑप्शन था जो जब आप टैली प्राइम जब डाउनलोड करने गए थे तो वहाँ पे ऑप्शन दिखाता नहीं था, 2 ऑप्शन दिया था टैली का, एक टैली प्राइम, एक टैली प्राइम एडिट लॉग। तो अगर वो टैली प्राइम एडिट लॉग वाला अगर आपने डाउनलोड किया होता तो ये ऑप्शन ऑलरेडी ये सही रहता बाय डिफ़ॉल्ट ही, जैसे भी यहाँ से हम इनेबल करेंगे तब आएगा। तो खैर हमें इसका काम नहीं है, इसको रहने देते हैं, कोई वो नहीं है। तो हम यहाँ से टैली वॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट, इसको भी यस कर लेते हैं। और 2 तरीके से पासवर्ड लगा सकेंगे इसमें आप, एक वॉल्ट पासवर्ड और एक
यूज़र पासवर्ड रहेगा, उसमें यूज़र एंड पासवर्ड रहेगा। तो यूज़र एक्सेस कंट्रोल, इसको भी आप यस कर दीजिए। दोनों को बताऊंगा भाई दोनों में फ़र्क क्या होता है। उसके बाद कुछ प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स, अगर आप कुछ इसके अतिरिक्त जो आप करेंसी डिटेल या जो यहाँ पे हमारी थोड़ा शो हो रहा है इसके अतिरिक्त भी डिटेल देना चाहते हो तो आप यस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस करके इंटर कर दो। अब आप देखो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इसका लुकअप है। पहले से कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए ऑप्शन आ गया और यहाँ पर करेंसी सिंबल में कुछ और, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन आया था डिटेल्स और भी आ गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई भरने के लिए। तो देखो सिक्योरिटी में दो प्रकार की सिक्योरिटी होती है। एक है यहाँ पे सेट टेली वॉल्ट पासवर्ड। इसका वॉल्ट पासवर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखिए इसका सीधा सेंस ये है कि जब आप वॉल्ट पासवर्ड इसे आप यस कर देंगे तो होगा ये कि जब आप कंपनी बना लेंगे और जब आप कंपनी बना करके जब आप अपने नाम सर्च करोगे तो आपका नाम वहाँ पर नहीं शो करेगा, ठीक है। आप मतलब इतना ज़्यादा तगड़ा पासवर्ड होता है कि आपका कंपनी का नाम ही नहीं दिखाएगा। तब आप फिर कंफ्यूज होंगे कि अब पहचानेंगे कैसे हम। तो खैर दिक्कत नहीं है, आपकी कंपनी के नाम क्या कि उसका एक कोड लिखा हुआ आ जाता है। क्या जाता है? कोड। मतलब आपको फिर वो कोड याद रखना पड़ेगा, वो नंबर याद रखना पड़ेगा कि क्या है, तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ मेरी यही वाली कंपनी है, ठीक है। जब तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यदि आप चाहते हो कि नहीं ऐसा लॉक लगाएं कि भाई नाम हम भी ना दिखाए, वो स्टार स्टार करके दिखाएगा बस करके, ठीक है, और उसके बाद फिर उसके आगे ऐसे कोड लिखा रहेगा। तो अभी हम इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे, लेकिन बाद में थोड़ा सा हम इसका इस्तेमाल करना तुरंत ही जानेंगे। यूज़र कंट्रोल, यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा कंट्रोल यूज़र। इसमें क्या होगा कि भाई इसमें ऐसा आपकी कंपनी का नाम भी दिखाएगा और आपको यहाँ पर एक यूज़र लिखने का ऑप्शन देगा और उसका एक पासवर्ड बनाएंगे आप, ठीक है। अब वही दो चीज़ें जब आप सही सही इंटर करेंगे तो आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। तो पहले हम लगाना सीख लेते हैं कि लगाना कैसे है। तो यदि पासवर्ड लगाना चाहते हो तो यस करो, जिसका भी लगाना है तो हम इस वाले पे यस करते हैं। वो यस करने के लिए वाई प्रेस करिए, इंटर करिए, यस हो गया। और उसके बाद दे रहा है यूज़र नेम, यानी आप अपना ये यूज़र नेम बनाइए, ठीक है, कोई भी आप बना दीजिए। हमने बना दिया ACI002, क्या बना दिया? ACI002। और पासवर्ड डालना होता है, पासवर्ड डाल दीजिए आप यहाँ पे। तो पासवर्ड डाल देते हैं हम 002, क्या डाल दिए? 002 और इंटर कर देते हैं। दो बार, मतलब एक बार डालना है, एक बार कंफर्म करना है, यानी कि पासवर्ड दो बार डालना है। ये आगे का यूज़र नेम और ये दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए, मतलब जब आप लॉग इन करेंगे तो खैर अभी हम इंटर कर देते हैं। और इंटर करते हुए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इन एक्सेसिबल। यानी इसका मतलब क्या क्या, फॉरगेट वर्गेट भूल गए ना तो फिर डेटा भूल जाओ भाई, ठीक है। फिर डेटा आपको उसका ऑप्शन मिलेगा नहीं, याद रखना, ठीक है। तो खैर हम यहाँ पे इसको अब एंटर करते हुए चले आते हैं। अब बाकी इन सब में भी कुछ मत करिएगा, इनको हम आगे देखेंगे। आप यस कर, मतलब आप इंटर करते आइए, फिर आपको यहाँ पे आ जाना है बेस करेंसी सिंबल। अपने यहाँ का करेंसी सिंबल क्या रहता है? रुपीज़ रहता है, तो कुछ छेड़ना नहीं है इसमें, सेम एज इट इज़ रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिखाता है फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम क्या होता है? रुपीज़ मतलब INR होता है, इंडियन रुपीज़। जैसे कुछ भी आप लिखेंगे तो आएगा नहीं रुपीज़ है कि क्या है, डॉलर है, तो इंडियन रुपीज़ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। यदि आप चाहते हो कि अमाउंट जैसे आप लिखो यहाँ पे, जैसे आप जब भी कोई अमाउंट लिखोगे टैली में तो उसके आगे ये जो सिंबल है वो ऐड हो कि ना ऐड हो, रुपीज़ वाला। यदि आप चाहते हो ऐड हो तभी आप यहाँ से यस कर दो, और चाहते हो नहीं इसका कोई काम नहीं, भाड़ में जाओ तुम, है ना, तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप इसको फिर बोलो नहीं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप समझ रहे हो ना आप, ये तो ऐड कर देंगे। हाँ चलिए यस कर देते हैं यहाँ पे। फिर हम तो इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और इसको वाई प्रेस करके यस कर दीजिए। फिर यहाँ पे पूछेगा ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। इसका क्या यूज़ होता है? जैसे आपने कोई अमाउंट लिखा और सिंबल क्या कर दिया, यही एकदम जो है ला कर धर दिया है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे मतलब एकदम पास में कर दिया, एकदम सटा दिया। तो वही कह रहा है कि यार थोड़ा स्पेस कर दो, इतना सटाने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ रहा है किसी को। तो आप जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर जब आप ये ऑप्शन यस कर देंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्पेस करके रहेगा, मतलब ऐसे समझिएगा, थोड़ा स्पेस रहेगा, ठीक है, तो यही रहेगा। तो आप चाहते हैं दोनों के बीच में स्पेस रहे, ठीक है, यस कर दो, अच्छी बात है। उसके बाद दिखा रहा है शो अमाउंट इन मिलियंस। मिलियंस का मतलब क्या? जैसे आपका अमाउंट मिलियन में चला गया, 7 लाख 8 लाख तो कुछ नहीं है, जैसे 10 लाख आप पहुँचते हैं, 10 लाख को क्या कहा जाता है? 10 लाख को क्या कहते हैं? मिलियन, मतलब 1 मिलियन, क्या कहते हैं? 1 मिलियन।
तो अगर आप चाहते हो आपका अमाउंट मिलियंस में शो हो तो आप ये ऑप्शन यस कर दो। जैसे आपका नंबर 10 लाख तक पहुंचेगा, मिलियंस में शो करने लगेगा फिर अमाउंट। ठीक है, तो खैर हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, यदि आपको रहे तो करके देख लीजिएगा, सब आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में क्या होता है कि इसमें 2 डेसिमल आगे लगा हुआ आएगा। जैसे कई बार हिसाब किताब पैसे में जाता है ना। जैसे सपोज कुछ भी मान लेते हैं 4205 रुपये 50 पैसे। अब मान लीजिए 5 रुपये 50 पैसे लिखना है, तो आप 5 लिखने के बाद आप फुल स्टॉप ऐसे देंगे आप डेसिमल, उसके बाद आप क्या लिखेंगे 50 पैसे। तो ये जो आया पे 2 डेसिमल लगा था तभी आया। अगर आप 2 डेसिमल नहीं लगा रहेंगे, अगर आप यहाँ कुछ नहीं करेंगे तो फिर 5 ही केवल दिखाएगा। जो पैसे दिखा रहा है, मतलब जो अमाउंट वहाँ दिखाएगा वो नहीं दिखाएगा यहाँ पर क्या है, पैसा है कि डॉलर है क्या है। अगर आप 3 कर देंगे तो कोई नहीं, 3 भी दिखा सकता है अगर रहेगा तो। उसमें कई बार परसेंटेज हम निकालते हैं, देखो एक साथ कई सारा आ जाता है, क्योंकि जितनी बार काटा रहता है उतनी बार दिखाता है ना। तो ऐसे करके डेसिमल प्लेसेस आप कितना रखना चाहते हो, 2 या 4, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आप यहाँ से आकर के अगर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 के बजाय 4 लिख दोगे तो आप लिख उठेगा। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे ये 4 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 2 ठीक है। उसके बाद वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। अच्छा, डेसिमल के बाद में वो होगा क्या, मतलब हम यहाँ पैसे का हिसाब करने वाले हैं भाई। 2000 हमें 50 पैसे लिखना है, 2050 पैसे, तो 2000 लिखने के बाद में हम पॉइंट लगाकर क्या लिखेंगे 50 लिख दिया। लेकिन अब कंफर्म होना चाहिए कि पैसा है कि रुपए तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैसे हैं या डॉलर है, क्या है ये, तो पैसे है वही यहाँ दिखा रहा है, या रुपीज़ है तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहाँ आप चाहते हैं कि नहीं ये पैसे नहीं रुपीज़ यहाँ पे आए तो आप अपने हिसाब से लिख दो आप लोग जो आपको लिखना है। ठीक है, तो खैर यहाँ पे पैसे ही ठीक है, तो इसलिए आप क्या कर देंगे पैसे करने देंगे और इंटर करिए। उसके बाद फिर यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है कि वही डेसिमल वाला ही, इसको सेम समझिए, कोई डिफरेंस ज़्यादा खास नहीं है। तो ये लगभग इसकी एक इंफॉर्मेशन थी कि कंपनी बनाने से पहले आपको इतनी कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको फिलअप करनी पड़ती हैं। उसके बाद जब आपका सब कुछ सही लगे तो आप आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, मतलब आगे की ओर बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ेंगे, अब आप सिंपली इसको जो है एंटर करते चले आइए आप, एक्सेप्ट करते हुए। सब कुछ सही है ही है, अगर पीछे चले गए हैं तो। और जैसे लास्ट में जब आप पहुंचने के बाद एंटर करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे होता है सेव करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, सेव करना। यानी आपने जो भरा अभी तक ये सेव नहीं है, अगर आप फाइनली इसको यस कर देते हो तो फिर ये सेव हो जाएगा। फिर आप जब आप चाहोगे तब आप इसको ओपन कर सकोगे। तो खैर हम इसको क्या कर देते हैं एक्सेप्ट। टैली में कहीं पर भी अगर कुछ भी आपने बनाया, अगर वो एक्सेप्ट करने के लिए पूछा, एक्सेप्ट आपने कर दिया तो वो बन के सेव हो गया। फिर आप एकदम टेंशन मुक्त रहिए, आप बाहर भी चले जाएंगे टैली से तो भी वो मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि इस पर आप यस कर दीजिए, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंटर कर दीजिए तो भी यस हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है कि वाई प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से चलिए यस पे क्लिक कर देते हैं। अभी माउस मेरे हाथ में है, तो हम जब कीबोर्ड से कर रहे होंगे तो सिंपली हम क्या कर देंगे इंटर। और देखो यहाँ पे ये लॉगिन करने से पहले क्या दिखा दिया, कंपनी आपके सेव हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं। अब बैक भी जाएंगे तो भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी ओपन करने के लिए हमने क्या लगा दिया था, पासवर्ड लगाया था ना। और जिसका हमने यूज़र बनाया था, यूज़र क्या बनाया था हमने ACI0002, और उसका पासवर्ड क्या दिया था 002। जैसे ये दोनों चीज़ें सही होंगी, इंटर आप करेंगे और आपकी कंपनी खटाक से ओपन, और यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमारी जो कंपनी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, बन चुकी है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। यहाँ पे कह रहा है भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप जो है कंपनी इसके जो फीचर्स हैं आप इनेबल कर लीजिए टैली के, जैसे आपकी नीड हो, जैसे आपकी ज़रूरत हो, जैसा आप काम करना चाहते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर्विस वाले बिजनेस में अलग मतलब तरीके से एंट्री होगी, मतलब उसमें अलग फीचर्स लगेंगे। ट्रेडिंग वाले में अलग लगेगा, है ना। मैन्युफैक्चरिंग वाले में थोड़ा सा कुछ अलग होगा। तो ऐसे करके जिसकी ज़रूरत हो वैसा कुछ करिए। तो खैर अभी हमारा सबसे पहला टास्क रहेगा सर्विस वाले बिजनेस को मैनेज करना, तो इसलिए हम इसी से रिलेटेड ऑप्शंस जो हैं, हम जो फीचर्स हैं वो इनेबल करेंगे।
है ना। जब हम ट्रेडिंग में आएंगे तो ट्रेडिंग वाला करेंगे, और जब मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग वाला करेंगे। तो वही यहाँ दिखा रहा है कि इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स, जैसे आपकी बिजनेस की ज़रूरत है वैसा आप इनेबल करिए। तो यहाँ पर और भी ऑप्शन है, ये तो एक शॉर्ट ऑप्शन है। यहाँ पर दिखा रहा है शो मोर फीचर्स, ठीक है। आपकी कंपनी का नाम दिखा रहा है, हमारी कंपनी का, हमारी आपकी एक ही है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जैसे अभी कुछ ही ऑप्शन है, इतने ऑप्शन नहीं होते, इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप चाहते हैं उनको सबको शो करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ शो कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप यस कर दीजिए और इंटर करिए। जैसे यस करेंगे देखो ये ऑप्शन शो हो गया कि नहीं हो गया, इतना सारा। अभी और भी है, शो ऑल फीचर्स, अभी कुछ मोर फीचर हुआ। ऑल मतलब सब को सब ओपन करना है, कोई नहीं। इस पर फिर से एक बार यस कर दो, नीचे वाले पे भी देखो और खुल गया कि नहीं खुल गया, इतने फीचर्स हैं। अब इसमें कई प्रकार के फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे अकाउंटिंग के लिए है, इन्वेंट्री मतलब जो गुड्स के लिए होता है मेन काम अकाउंट टैली में, ये इसके लिए है। टैक्सेशन का काम इसमें होता है, मतलब टैक्स वाला, जीएसटी फीएसटी इसी में होता है। जीएसटी तो ठीक है, फीएसटी क्या है, सॉरी वो ऐसे बोलने में निकल गया, ठीक है। हाँ मतलब जीएसटी टीडीएस वगैरह काम होगा। उसके बाद ऑनलाइन एक्सेस रहेगा, इसमें पेरोल मैनेजमेंट है, कई सारी चीज़ें इसमें रहेंगी आपको। तो हम लगभग सभी को सीखेंगे, टैक्सेशन भी सीखेंगे, पेरोल वगैरह मतलब इन्वेंट्री, एवरीथिंग ऑलमोस्ट वी विल लर्न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी की अगर हम बात करें तो अभी हमारा जो टास्क है वो सीखने का वो है अकाउंटिंग, ठीक है। क्या सीखेंगे, क्योंकि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है ज़्यादातर काम अकाउंटिंग का ही होता है, क्योंकि उसमें तो सामान आता नहीं है जिसको आप बेचेंगे आप, है ना ही आप सामान बना रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग का नहीं होता। तो स्पेशली उसमें आपको अकाउंटिंग का कार्य ज़्यादा करना होता है, एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग ऑप्शंस, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अकाउंटिंग ऑप्शन को ही सीखना है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसके जो ऑप्शन है अकाउंटिंग वाले, जिसमें इनेबल बिल वाइज एंट्री, इनेबल कॉस्ट सेंटर्स, ठीक है, मतलब ये सॉरी मेंटेन अकाउंट्स और इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये दोनों को यस करना है। कॉस्ट सेंटर को भी यस नहीं करना है, ये भी आगे आएगा तो इसको भी आगे यस किया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम अकाउंटिंग के प्रोसेस को समझेंगे, तो इसलिए आप इन दोनों ऑप्शन को क्या करिए, यस रख करिए। बाकी और ऑप्शन को है आपको क्या कर देना है, अभी नो कर देना है। जैसे इन्वेंट्री के ऑप्शन पे क्या कर दीजिए आप, नो करिए, एन प्रेस करिए, एंटर करिए। और टैक्सेशन के ऑप्शन पे क्या कर देंगे, एन करिए, एंटर करिए, फिर आप एंटर कर देंगे, यहाँ पर भी नो, सब जगह नो हो गया। और जैसे केवल आपने अकाउंटिंग का ही दो ऑप्शन, बिल वाइज एंट्री और इनेबल कॉस्ट सेंटर, यस किया हुआ है। उसके बाद आप फिर इसको एंटर करते हुए आगे आ जाइए, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है कि आप जो आपने कर दिया क्लियर है ना, सेव कर दें इसको इतना, हाँ भाई कर दो। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपका लुकअप खुल के आ गया टैली प्राइम का। आपने कंपनी बना लिया, कंपनी बनाने कैसे कंफर्म चला, यहाँ देखो कंपनी का नाम दिखा दिया आपके, है ना, आशीष कंप्यूटर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। और यहाँ दिखा रहा है नो वाउचर एंटर्ड हियर, यानी अभी कोई वाउचर इसमें एंटर नहीं हुआ, यानी अभी कोई भी ट्रांजेक्शन इसमें नहीं हुआ है। कहाँ से होगा भैया, अभी तो बना के ही आ रहे हैं, है ना, कंपनी भी जस्ट बनाया गया तो कोई वाउचर एंटर नहीं हुआ। जैसे अगर आप कोई वाउचर एंटर कर देंगे तो यहाँ पे डेट वगैरह आ जाती है। तो और यहाँ पे आप देखेंगे करंट पीरियड है इसका, यानी कि जब भी आप कोई कंपनी बनाते हो तो उसका 1 साल के लिए वो कंपनी बनाई जाती है, उसके बाद फिर से उसको अपडेट आप करते हैं तो उसका एक पीरियड होता है, 1 साल तक का होता है ना, 12 महीने का पूरा। तो शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 अप्रैल शुरू हो रहा है, कहाँ से ख़त्म हो रहा है, ये 31 मार्च तक। और एक्चुअल में जब आप रियल में कभी स्टार्ट, यही होता भी है, 1 साल का पीरियड है ना, जब भी आप देखेंगे भाई यही तो रहेगा लगभग 1 साल का। और बाकी आप डेट वगैरह चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, करंट पीरियड ये दिखा रहा है। अच्छा करंट डेट क्या है, जैसे आप जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट करते हो वो आप करंट डेट यहाँ पे डाल सकते हो, मंडे दिखा रहा है इसमें इसके हिसाब से। तो खैर ये चीज़ें तो इसमें हम कर नहीं सकते हैं, मैंने आपको बताया ही था, बट हम चाहेंगे तो डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी कैसे चेंज करना होता है, इसके लिए आप F2 बटन आप दबाइए, ठीक है, किधर गया, इसमें आते हैं, F2 बटन आप दबाइए तो ये करंट डेट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। और आप चाहते हो कि नहीं हमें इसके डेट को चेंज करना है, स्केप से बाहर आप जा सकते हैं, स्केप बटन से क्या कहाँ जा सकते हैं, बाहर कीबोर्ड में आप देखेंगे ESC सबसे पहली बटन वही होती है। तो यहाँ से आप अगर इसकी डेट को चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt+F2, क्या होती है, Alt+F2। ये शॉर्टकट की सब इस चीज़ में आप लिखते हुए चल दीजिएगा क्योंकि आपको काफ़ी काम में आएगा। तो खैर इसको भी स्किप कर देते हैं, तो हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि चेंज करने से कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दिखा रहा है गेटवे ऑफ टैली, क्या दिखा रहा है, क्योंकि सारा का सारा फीचर्स यहीं पे लोडेड होता है,
टैली का जितना भी फीचर्स इसमें आपको मिलेगा, ज़्यादातर फीचर आपको सब यहीं से मिलेगा। बाकी इधर भी ऑप्शन है कंपनी डेटा पाथ, ये सब ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन काम जो है आप सारा का सारा लगभग आप यहीं से करेंगे इसी गेटवे ऑफ टैली में आकर के। तो इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ टैली। इसको शॉर्ट में GOT कहते हैं। क्या कहते हैं? GOT। क्या बोला जाता है इसका फुल फॉर्म? गेटवे ऑफ टैली। क्या कहते हैं? हाँ, इसका गॉट, हाँ बकरी मत बना देना, गॉट मतलब बकरी हो गए, उसके लिए भी तो GOAT होता है शायद ना। हाँ, अरे लेकिन पढ़ने में तो सेम जा रहा है, गॉट मैंने बकरी, टैली बकरी हो गई है ना, ऐसा नहीं है भाई। तो कह रही है गॉट मतलब गेटवे ऑफ टैली। तो यहाँ से हमें इनके फीचर्स को सीखना रहेगा, आपको सब बताएंगे। कह रहे यहाँ से इसके आगे स्किप करिए। तो यहीं पे सारी चीज़ें करना है, एंट्री करना है, सब कुछ करना है। तो भी आप ये समझ गए आप। अच्छा, मान लीजिए हमें कंपनी अपनी बंद करनी है, जैसे कंपनी तो ओपन हो गई है, अब इसको बंद करनी है। कंपनी को बंद करना सीख लें अभी, है ना। कंपनी ओपन करना, कंपनी बनाना सीख गए, आप कंपनी को बंद करना सीखेंगे, फिर से ओपन कर देंगे। और मान लीजिए कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसको सुधारना सीख लेते हैं। ये सब सारी चीज़ें सीख लेते हैं, भी समय भी तो है हमारे पास में। तो कैसे करेंगे? देखिए, इस कंपनी को बंद करना है, इसके लिए आप आ जाइए। देखिए यह कंपनी का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है शट मतलब क्या होता है? कहते हैं शटर डाउन कर लो भाई, है ना, बंद कर इसको। तो शट मतलब बंद। इसके शॉर्टकट की Alt F3। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बार फिर से कंफर्म करेगा, एक कंपनी का नाम दिखाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए या इंटर करिए। इंटर कर देता हूँ मैं, और ये कंपनी बंद हो गई आपकी। ठीक है, क्या हो गई? कंपनी बंद हो गई। चलो हम पूरी की पूरी टैली बंद कर देते हैं, है ना। पूछ रहा है क्विट करना चाहते हो? हाँ भाई यस कर दो। तो हमने पूरी की पूरी कंपनी बंद कर दिया। और फिर से हम कंपनी क्या करते हैं? टैली ओपन करते हैं। तो यहाँ फ्रंट पे इस पर क्लिक करते हैं और वाह भाई, ये परमिशन जरूर लेती है, प्रणाम करते हैं भाई हम ओपन होने जा रहे हैं। ठीक है, दंडवत प्रणाम होता है इसका है ना। तो कंटिन्यू इन एजुकेशनल बोर्ड पे आ जाइए और पासवर्ड देखो आपकी कंपनी का मांग रहा है। अभी एक ही कंपनी है तो इसलिए तुरंत ही आ गया। ठीक है, या स्केप कर देंगे तो हट भी जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। स्केप करो, कहाँ तुम आ गए। मान लो तुम्हारा हमारा मन हो तो नई कंपनी बनाने का, तो तुम हमको काहे ओपन करेंगे। तो स्केप करके इधर आ जाओ। अब आप देख लो, फिर से आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट कंपनी का। तो आप अगर इसको छोड़ करके कोई दूसरी कंपनी बनाना तो बना लीजिए। नहीं, दूसरी नहीं बनाना हमें, हमने बना लिया। इस पर क्लिक करते हैं और आप देखो, ध्यान दो, ये इसका कोड है। देखो ये आया कि नहीं आया? यहाँ पे कितना आया? 1 लाख आया हुआ है ना, यही इसका कोड है। जब आप टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाए होते तो ये नाम ना दिखाता, केवल ये कोड दिखाता बस केवल। तो इससे आप पहचान लेते हैं। सब जितने भी कंपनी बनाओगे सबका अलग अलग कोड जाएगा, ऐसा नहीं किसी का ही रहेगा। तो खैर हम इस पर इंटर करते हैं। इंटर करते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम दिखाएगा। यूज़र नेम मतलब डालिए, आप दिखाएगा नहीं, डालना पड़ेगा। तो हम डाल देते हैं ACI 002। इंटर करते हैं, पासवर्ड 002 इंटर कर दिया। ये फिर से देखो आपकी कंपनी यहाँ पे ओपन हो गई। और जितनी कंपनियाँ खुली रहेंगी सबका दिखाएगा। कई बार 2-3 कंपनियाँ खुली रहती हैं। तो जब आप कभी वर्क करेंगे तो आप ध्यान रहे कि एक ही जिस कंपनी में आप जो आपकी कंपनी है वही ओपन रहे, 3-4 ओपन ना रहे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ हमें अपडेट करना है, कुछ बदलाव करना है। जैसे हमें कंपनी के एड्रेस को चेंज करना है, थोड़ा गलत हो गया, संग्रामगढ़ नहीं है, है ना, नियर सुपरमार्केट संग्रामगढ़ है ना, सुपरमार्केट के पास में पड़ता है, रौनक फास्ट फूड के बगल में पड़ता है, ऐसा करके ये डालना है। कुछ चेंजेस हो गया, कुछ गलती हो गई मान लीजिए कंपनी में, है ना। सपोज दैट मोबाइल नंबर अपडेट करना है, कुछ भी ऐसे चेंजेस करना है, यानी उसको सुधारना है। क्या करना है? सुधारना है, उसमें बदलाव करना है। तो आप उसको कहते हैं अल्टर करना। क्या कहते हैं? अल्टर करना कहते हैं। जैसे इंसान को देखा होगा ना, जो इंसान थोड़ा सा इधर हो जाए, गड़बड़ा जाए, तो उसको कहते हैं यार अल्टर हो गया। क्या हो गया है? मतलब इसको अल्टर करना है, सुधारना है। लोग अल्टर कहते हैं, खैर उससे रिलेट मत करिएगा, कहने के लिए ऐसे। तो अब हम आ जाते हैं, कंपनी को अल्टर करते हैं। थोड़ा इसका भी दिमाग खराब हो गया है, कुछ चीज़ें सही करते हैं। तो वो करने के लिए आप आ जाएंगे कहाँ पे? कंपनी में। कहाँ जाएंगे? कंपनी में। इस पर क्लिक करिए। कंपनी में क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा अल्टर का। किसका मिलेगा? है ना, अल्टर का ऑप्शन। तो अल्टर के ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही फिर से आपको पूरा का पूरा वही ऑप्शन दे देगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एडिट किया था, जैसे आपने लिखा था। अब आपकी मन में आए कंपनी का नेम चेंज करना, नेम चेंज करो। ठीक है, इसका नेम चेंज करना, इस पर क्लिक करके नेम चेंज करो। चलो हमें इसका नेम नहीं चेंज करो, लेकिन यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट करना था, दूसरा 8173
908307 ऐसे करके ये करना था। पिन कोड यहाँ चेंज करना था। पिन कोड हम मान लो कुछ भी कर देते हैं, 229408, ये मानिकपुर का पिन कोड है उधर साइड का, है ना, ये कर दिया। फैक्स, चलो इस बार फैक्स नंबर भी हमारे पास आ गया तो डाल देते हैं। अरे नहीं छोड़ो, है ही नहीं है तो पता नहीं कितने नंबर का है ये भी देखना पड़ेगा अभी चलो तो खैर देख लिया जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या नंबर का है, तो हम नहीं छोड़ते। मैंने इतना अपडेट कर दिया, मान लो इतना अपडेट करने के बाद मैं इंटर करते हुए चला आऊँगा। और आप देखिए बार बार इंटर करने से अच्छा है कि इसकी एक शॉर्टकट की होती है, जब आपको लगे कि हमने जो अपना चेंजेस कर दिया और कुछ नहीं करना और सेम एज इट इज़ ऐसे रहने देना है, तो आप कंट्रोल ए बटन प्रेस करिए, पूरा एक्सेप्ट हो गया। कंट्रोल ए से क्या हो गया, ऑल एक्सेप्ट। मतलब जब आपको लगे कि हाँ एकदम सब कुछ रेडी है, फिर आप कंट्रोल ए बटन दबाइए, एवरीथिंग इज एक्सेप्ट। अब आप चेंज हो गया। अब चेक करना चाहते हैं चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो कंपनी में आप आइए, अल्टर में करके आप देख लीजिए यहाँ से, है ना, ये आप देखिए चेंज हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे नंबर, तो सब बदल गया, स्केप हो गया। ऐसे आप इसमें अल्टर कर सकते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ इस प्रकार से भी आपने सीखा कि टैली को पहले इंस्टॉल कैसे करते हैं, मतलब डाउनलोड करके पहले डाउनलोड करना सीखा, फिर उसका इंस्टॉलेशन सीखा आपने। इंस्टॉलेशन के बाद में आपने टैली में कंपनी क्रिएट करना सीखा, है ना, कंपनी क्रिएट करना सीखा। और क्रिएट करने के बाद में आप उसमें अल्टरेशन करना सीखा। क्या सीखा आपने? अल्टरेशन, ठीक है। अल्टरेशन क्यों, देखो आपको दिखाता हूँ। देखो जब भी आप कंपनी को अल्टर करते हो तो वहाँ पे अल्टरेशन मोड उसका चालू होता है। देखो यहाँ से, देखो अल्टर पे क्लिक किया, यहाँ देखो यहाँ दिखाएगा कंपनी अल्टरेशन दिखा रहा है। और जब आप कंपनी बनाते हो तो मैंने आपको ध्यान दिया, मतलब दिखाया था ना स्टार्टिंग में कि कंपनी क्रिएशन नाम दिख रहा था, और यहाँ अल्टरेशन दिखा रहा है क्योंकि अल्टर कर रहे हैं। तो ये अल्टर करना सीखा आपने, इतनी सारी चीज़ें सीखा। एक चीज़ और सिखा देते हैं एट द लास्ट बस। अब जैसे हमने कंपनी बना लिया और इसका पाथ दिखा रहा था ना कि यहाँ जाके सेव हो रही है, वो देख लेते हैं क्या वाकई में सेव हुआ है वहाँ पे कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए सिंपल, अब आप यहाँ पे आइए और कंट्रोल विंडो प्लस ई से शॉर्टकट की से आप फाइल मैनेजर ओपन करिए और यहाँ से दिस पीसी में आइए और सी वाले ड्राइव में आना होता है। उसके बाद कहाँ दिखा रहा था, यूज़र दिखाया था, पब्लिक के ऑप्शन में आया था और टैली प्राइम, ये देखो डेटा, डेटा के बाद देखो आ गया ना आपके। अब कोड ही दिखा रहा है यहाँ पे, नाम नहीं दिखा रहा कंपनी का, कोड दिखा रहा था इसका, इससे पहचान होगी आपकी कंपनी की, तो दिखा दिया, है ना। तो ये भी हमने सीख लिया। तो मेरे हिसाब से आज आपने सीखा कंपनी बनाना। अब आप लोग अपनी कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनाने के बाद में अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और कंपनी बनाने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, मेरे हिसाब से भी 10 मिनट का समय रहेगा। आप लोग बना के तब जाइएगा, ताकि कल मुझे आगे प्रैक्टिकल भी बताना है, एंट्री भी करवानी रहेगी, तो मैं पहले करवा दूंगा, बता दूंगा, तब आप जा करके बैठ के कर लेंगे, है ना। फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की है किसकी? इसकी डायरेक्ट इसकी ओपन करने की नहीं, बड़ा लंबा हो जाएगा, बन जाएगा, ऐसा नहीं है। कौन सी फाइल? ये फाइल मैनेजर जो आया, हाँ इसकी शॉर्टकट की है, विंडो प्लस ई करेंगे तो इसको ये फाइल मैनेजर खुल जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट वही ओपन करना है, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही भाई, दैट्स ऑल, है ना, ठीक रहेगा, ओके दैट्स ऑल।